तो बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए जो अभी आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये सितंबर के महीने के अनुसार बनाया गया है और इसमें जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है वो भी सितंबर के हिसाब से दिखाई गई है। अब जो सितंबर का महीना है, आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं अपने लिए, कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से बड़े बड़े चेंजेस इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 4 सितंबर से सिंह राशि में रहेगा और 23 सितंबर से ये भी कन्या राशि में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर कन्या राशि में रहेगा 18 सितंबर तक, उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शनि कुंभ में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 सितंबर को सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां राहु ऑलरेडी मीन राशि में जो गोचर कर रहे थे वहीं गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके चार्ट के हिसाब से इन सब का जो प्रभाव है और जो परिणाम है वो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल का गोचर है आपके 8वें भाव में, जहां वो मिथुन राशि में है। तो यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा इसका जो फायदा है उन लोगों को होगा जो कोई बहुत हायर स्टडीज में है, रिसर्च में है, अकल्ट के फील्ड में है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं मंगल से रिलेटेड भी, अगर कोई काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, या कोई आप ऐसा इनकम कर रहे हैं अपने लिए जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, या बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से आपको इनकम होती है, बहुत ही छुपे हुए तरीके से या बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, तो वहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अब 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है, तो यहाँ मंगल आगे, इसका मतलब ये है कि आपको अपने इन लॉज के माध्यम से, अपने माता पिता से या पैतृक संपत्ति में फायदा होने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल भी इस समय जरूर रखिएगा। आपकी वाणी की वजह से, आपके खुद का बॉडी की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती है यहाँ पर। और आप अगर बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं या बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो आपको ड्राइविंग करते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ मंगल आपके 6th लॉर्ड में है। 6th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर ये चांसेस हैं कि मंगल आपको कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा देंगे या कोई ना कोई विवाद अवश्य देंगे। तो अपने इन लॉज के साथ या अपने माता पिता के साथ या कोई भी अपने जो भाई बहन है उनके साथ भी थोड़ा सा आपको रिलेशन को लेकर ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ नहीं तो मंगल जो है वो 8वें भाव में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी आने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है, जिसकी वजह से आपको अचानक आर्थिक स्थिति या धन संबंधी या संपत्ति संबंधी स्थितियों में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है इस मंथ में। अब मंगल यहाँ से आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ शुक्र और केतु दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पे अब मंगल का दृष्टि 11वें भाव पे है, तो निश्चित रूप से आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8वें भाव के थ्रू। लेकिन यहाँ आपको पार्टनरशिप में है आप लोग, या किसी के साथ भी जुड़कर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, आपका पार्टनरशिप टूटने का यहाँ खतरा बनेगा। मंगल की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर है। वाणी स्थान पर होने की वजह से यहाँ भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा वाणी को लेकर। आप हो सकता है कुछ गलत बोलें या किसी के साथ कुछ ऐसी बातें करें जो कि काफ़ी गलत हो सकती हैं, वाणी का इस्तेमाल आप गलत कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन मंगल कुल मिलाकर लग्नेश होने की वजह से इस भाव से संबंधित जो है जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए आपको, और आप अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको काफी फास्ट तरीके से पूरा करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में फैसला करना, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेना या कोई भी काम करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की रह सकता है। अब मंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका दृष्टि आपके 3रे भाव पर है, जहां ये अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ मंगल आपके साहस को बढ़ाने वाले होंगे ज्यादा से ज्यादा। और वैसे भी कहीं ना कहीं आपका जो लगन है वो वृश्चिक है, और वृश्चिक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आप में ऑलरेडी है। तो यहाँ आपको हालांकि फिर भी लिमिटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है। अब आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं भी प्रॉपर्टी वगैरह में, या ऐसा कोई और आपने कुछ ऐसा खोजा है, कोई इनकम सोर्स अपने लिए बनाया है, तो वहाँ आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपका 2nd हाउस निश्चित रूप से मजबूत हो रहा है मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से, क्योंकि मंगल का ये अपना मित्र का घर है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मंगल दे सकते हैं। बट 3रे भाव को भी मंगल काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी ऐसे काम को करने को लेकर उकसा सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं जिसको करने की आपकी हिम्मत ना हो। लेकिन वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो निश्चित ही आप इस समय कोई ना कोई जोखिम अवश्य लेंगे। तो यहाँ आपको जोखिम लेते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपके 2रे भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं, आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए कुछ नई अच्छी पार्टनरशिप का या कुछ नए अच्छे रिलेशनशिप का चांस है इस समय में।
आपका जो ज्ञान है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुरु मोटिवेट करेंगे, सकारात्मकता देंगे, क्योंकि लगन पर दृष्टि भी है और वो आपके दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से ये मंथ स्पेशली आपके धन संबंधी कार्यों या प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा डिसीजन लेने और बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने के लिए भी गुरु प्रेरित करेंगे। गुरु का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे है, जहाँ पर वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के थ्रू लाभ होगा, साथ साथ में आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या आपका जो प्रतिष्ठा है उसके बढ़ने के चांसेस हैं और आपको हर कोई आपकी सराहना करेगा, आपको अप्रिसिएट करेगा और आप अपने ज्ञान की वजह से, अपने विवेक की वजह से कोई ना कोई अच्छा एफर्ट करके इस समय अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो गुरु के गोचर की वजह से और मंगल के गोचर की वजह से एक बड़ा चेंज आप इस मंथ में देखेंगे, जो कि आर्थिक मामलों में होगा निश्चित रूप से। अब यहाँ गुरु का दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर भी। तीसरे भाव और लगन दोनों को ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो भी जोखिम लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा प्लान अवश्य करिएगा। आपको कुछ नया सीखने में, कुछ नया जानने में या अपने ज्ञान की वृद्धि करने में यहाँ पर गुरु सहायता करेंगे। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस मामले में जरूर आपको अच्छी सहायता मिल सकती है अपने जीवन साथी से और सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपने कोई भी पार्टनरशिप नहीं करी हो, तो आपको यहाँ पे जीवन साथी की तरफ से थोड़ा परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि जो गुरु हैं वो फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए अपने जीवन साथी से भी एक अच्छी सलाह लेने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जीवन साथी कोई और ऐसी आपको अच्छी बड़ी सलाह दे सकता है जीवन के लिए, जो आपकी लाइफ को आगे चलकर बदल भी सकती है। तो यहाँ पे मेनली आपका ध्यान है जो गुरु पे रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स के लिए इस मंथ में एक बात और भी खास है, गुरु का यहाँ गोचर होने की वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में या कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी आपको। तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, लिखने में या सीखने में। इसी प्रकार से आपका वाणी स्थान का स्वामी भी गुरु है। वाणी स्थान का स्वामी होने की वजह से आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकेंगे। अब क्योंकि फिफ्थ हाउस के स्वामी गुरु हैं, इस वजह से आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करने, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करने की अच्छी समझ होगी और आप इसके थ्रू अर्निंग्स कर सकेंगे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। चौथे भाव में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इनका वक्री होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वक्री होने से आपकी लाइफ में जहां ब्रेक लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपके कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था, कैरियर में भी, डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, उन मामलों में अब आपको सहायता मिलने वाली है। हालांकि अभी शनि उसके बाद कुछ समय बाद मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अभी लगभग शनि काफ़ी टाइम तक आपके फोर्थ हाउस में रहने वाले हैं। तो जब तक वक्री है आपको इस वक्री काल का फायदा उठाना चाहिए। आपको अपने घर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाना है, कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या आपको किसी भी प्रकार का अन्य कोई काम करवाना, तो इस समय आप विचार कर सकते हैं। अब शनि तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने फोर्थ हाउस के लिए अपने एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ शनि आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन या अपने जॉब में परिवर्तन के चांसेस मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर नई अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर में आपको दिखाई देती है तो आपको बदलाव अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ शनि आपके शत्रुओं को आपसे दूर करने का काम करेगा। किसी भी विवाद में आप फंसे हुए हैं या कोई आपने बड़ा जोखिम ले लिया है तो उससे शनि आपको निकालने का काम करेंगे। शनि यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से आप किसी वृद्ध व्यक्ति की सहायता करें या किसी मजदूर व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति की अगर सहायता करते हैं तो इससे आपको खुशी मिलेगी और इससे आपके जो शनि है ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अब यहाँ शनि का दृष्टि होने की वजह से आपको अपना डेली रूटीन बहुत बेहतर रखना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ही अच्छे से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने टाइम के साथ। तो आपकी जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी टाइम को लेके या काम को लेके, उसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। शनि का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पर है। 10th हाउस पर ये दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अपने प्रमोशन वगैरह के लिए विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कैरियर के लिए, और यही समय आपके लिए वास्तव में मेहनत करने का है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। फिर शनि का दृष्टि आपके लगन पे आ रहा है। शनि का दृष्टि लगन पर होने की वजह से यहाँ पर निश्चित रूप से आपको शनि एक अच्छी स्थिति में लाएंगे। आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, और गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि लगन पर है, इसलिए थोड़ा आपको आध्यात्मिक होने में या धार्मिक विषयों में रुचि लेने में मदद मिल जाएगी। लेकिन आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस हैं।
इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं मंगल के गोचर की, तो हमने बात करी है अभी, लेकिन अभी शुक्र के गोचर की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है अभी 7th लॉर्ड है और 12वें घर के भी स्वामी। शुक्र के गोचर अगर हम देखेंगे तो वो कन्या राशि में रहने वाले हैं। कन्या राशि में इनका गोचर आपके लिए जो हमें देखने को मिल रहा है ये लगभग 18 सितंबर तक रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अपने दोस्तों से धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकती है। अगर आप किसी स्त्री के साथ फ्रेंडशिप में है तो भी आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। धन और लग्जरी की तरफ आपका उतना ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा इस समय। थोड़ा सा अपने जो भी लग्जरी या धन से संबंधित मामले में आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। हालांकि यहाँ गुरु का दृष्टि है तो गुरु इस मामले में आपको जरूर मदद करेंगे, लेकिन शुक्र केतु का साथ ये आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र 7वें घर के स्वामी है। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अपने जीवन साथी के साथ कुछ हद तक। तो यहाँ पे अब देखिए जो शुक्र का एस्पेक्ट है वो क्योंकि आपके 5th हाउस पर है, ऐसे में आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। शुक्र उसके बाद आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे जहाँ पर वो अपनी खुद के घर में होंगे। तो ये स्थिति लगभग 18 सितंबर के बाद बनेगी। 18 सितंबर के बाद आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ने के चांसेस और जीवन साथी पर भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है किसी न किसी काम के लिए। इसके अलावा आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्र का 12वें भाव में जाना आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। आपका किसी और के साथ कोई रिलेशन बन सकता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है आपका। ये सब के लिए आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आप इस समय धन और लग्जरी का अच्छा आनंद ले सकेंगे। आप अपनी कोई प्रिय वस्तु पर खर्च करेंगे, जैसे कि कोई स्मार्टफोन पे या कोई लैपटॉप वगैरह पे या कोई लग्जरी आइटम पे, कोई गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, उस पर आप खर्चा करेंगे। तो ये जो खर्चे का समय रहेगा 18 सितंबर के बाद रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से शुक्र आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ पर वो कार्यस्थल पे आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और आप अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना भी पसंद करेंगे अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ भी। तो यहाँ पे शुक्र का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद हम बुध को देख लेते हैं। बुध आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो 4 सितंबर से क्योंकि ये आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ आपको कार्य क्षेत्र में बेहतर समझ देंगे, आपको सही डिसीजन लेने के लिए और सही काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में यहाँ सूर्य भी साथ रहने वाले हैं। तो अगर हम इनका गोचर के हिसाब से देखेंगे तो 16 सितंबर तक क्योंकि यहाँ पर सूर्य है और 16 सितंबर तक की स्थितियों में आपको ये प्लान करना चाहिए। अगर कैरियर में कुछ आप चेंज चाहते हैं, कुछ नया प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं या अपने स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैरियर के लिए कोई लंबी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है आपके लिए। तो 16 सितंबर तक आपको ये सब देखना है। उसके बाद यहाँ जो बुध हैं वो आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आपको आपके घरेलू कामों में सपोर्ट करेंगे, डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा यहाँ बुध सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप शुरुआत में ही अगर कुछ अभी पढ़ना स्टार्ट किए या कुछ समय पहले ही अगर आपने अपना स्टडी स्टार्ट किया है तो बुध घरेलू मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ क्योंकि शनि है तो शनि आपकी जिम्मेदारियों को बताते हैं। ऐसे में आपकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे यहाँ इनकी दृष्टि होने की वजह से। अब यहाँ देखिए आपका अगर कोई भी इस प्रकार का काम है, धन के लेन देन से संबंधित काम है, कोई बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम है या कॉमर्स रिलेटेड कोई काम है, कोई बिजनेस है या इसी प्रकार का कोई अन्य काम है, साथ साथ में कोई रिसर्च रिलेटेड काम है या आपका कोई बहुत मिस्टीरियस काम है, उसमें बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाले हैं। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। 8वें भाव के स्वामी बनने की वजह से इस समय आपको कहीं ना कहीं अदर इनकम सोर्सेज के माध्यम से या कोई और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के माध्यम से मदद मिल सकती है धन कमाने में। अब क्योंकि बुध आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आप अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे। आपकी सैलरी वगैरह बढ़ने के भी आपको चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुध अपने खुद के घर में प्रवेश कर जाएंगे और इनका ये गोचर होगा 23 सितंबर से। और 23 सितंबर के बाद आपके जो है आर्थिक मामलों में आपको बुध ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे अगर आप बिजनेस करते हैं तो। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा शुरुआत में हमें 10th हाउस में देखने को मिलेंगे। तो कैरियर के लिए एक बड़ा चेंज यहाँ पर चंद्रमा ला सकते हैं। कैरियर के लिए आपको इस मंथ के स्टार्टिंग से अगर कोई प्लानिंग करनी है तो इस समय आप विचार जरूर करिएगा। साथ साथ में चंद्रमा क्योंकि सूर्य और बुध के साथ यहाँ पर हैं तो ऐसी कंडीशन में कुछ हद तक आपको
इन मामलों में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। हालांकि बुध का गोचर यहाँ पर जो है बाद में स्टार्ट होगा, यहाँ पर चंद्रमा आगे निकल चुके होंगे, पर सूर्य निश्चित रूप से यहाँ चंद्रमा के साथ ही रहेंगे, क्योंकि 16 सितंबर तक यहाँ पर सूर्य हैं। तो आपका मन काफ़ी मजबूत रहेगा, आपको डिसीजन लेने में इससे आसानी होगी। चंद्रमा उसके बाद आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। इस समय आपका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकता है आपके धन संबंधी कार्यों के लिए। चंद्रमा का प्रवेश उसके बाद आपके 12वें भाव में होगा, जहां पर आपकी इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को ये बढ़ाने वाले होंगे। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर का प्लान कर रहे हैं या विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस समय आप विचार जरूर करिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गोचर, जो कि सूर्य का गोचर है। सूर्य फिलहाल अपने ही घर में है, 16 सितंबर तक है। तो 16 सितंबर तक की स्थितियों में आप अपने जॉब में बदलाव या प्रमोशन के लिए विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी अवश्य ही पूरा करेंगे। इनका दृष्टि क्योंकि आपके 4th हाउस पर है और 4th हाउस में शनि है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कर्म कारक स्थिति को दिखाते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी को दिखाते हैं यहाँ पे। तो शनि सूर्य आमने सामने होने की वजह से निश्चित रूप से अब आपको आपके घरेलू कार्य और आपके प्रोफेशनल जो कार्य हैं उनको करने में मदद मिल सकेगी। अब यहाँ पे देखिए जो सूर्य स्थित हैं, सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी मायनों में खास है, क्योंकि अपने ही घर में रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे सूर्य। तो आपके बॉस के साथ आपकी अच्छी बनेगी इस मंथ में। अगर आपको बॉस से परेशानी है, अपने किसी कलीग से परेशानी है, तो इस समय आप वो एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे इसके लिए, और आप अपने संबंधों को नॉर्मल स्थिति में ला सकेंगे। सूर्य उसके बाद आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान में इनका प्रवेश बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय धन की वृद्धि और आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपको कोई नया धन का स्रोत मिल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस समय बन सकेंगे। तो ये जो स्थिति है कुल मिलाकर जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, इन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सूर्य मदद कर सकते हैं आपके करियर संबंधी मामले और आपके आर्थिक मामलों में। तो निश्चित रूप से ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में आपको 1 से 3 तारीख तक, फिर 11 से 15 तक, 22, 23 और 26 से 29 तारीख तक ये दिन बेहद खास हैं। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट देखने को मिल रही है, आप उन कामों को इन दिनों में प्लान जरूर करिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ खराब दिनों को, जहां पर चंद्रमा जब एरीज में गोचर करेंगे 20 और 21 को। ये समय आपके लिए मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला रहेगा। इस समय कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिएगा। किसी के साथ धन का लेन देन करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। किसी के साथ आप विवाद में बिल्कुल ना पड़े। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 24 और 25 को, ये स्थिति आपके लिए मानसिक रूप से आपको काफी डिस्टर्ब करने वाली होगी। आपका मन काफी कमजोर रहेगा और आपसे कोई गलत फैसला भी हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 6 से 8 तारीख तक, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस समय कोई आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान आपका हो सकता है। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।